अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। देश से परदेश से जो जो मुझे देख रहा है ना, सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो यहाँ पे जी तकरीबन ये 10-11 बजे का टाइम है। तो नाश्ते वगैरह तो खैर हो गए थे और ये खजूरें पड़ी हुई थी, अभी कुछ ही दिन पहले लेके आए थे। तो इतनी मज़े की है ना, इतनी सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार है। तो मैंने फटाफट से पहले किचन को थोड़ा सा नीट क्लीन किया क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था, गैस भी आने वाली थी। और अभी ना ये देखें मेरे रमज़ान डेकोरेशन बस ये उतारने वाली रह गई है। तो अभी कुछ मैं मसरूफ़ थी शादियों में, कुछ बस टाइम ही नहीं मिल रहा कि ये चीज़ें मैं क्लोज़ कर दूँ। तो मैं डेली इनको देखती हूँ कि इन पे ना फिर ऑयल वगैरह ये चीज़ें जमा ना हो जाएं। तो अभी इनको भी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैंने सारा समेट के रख देना है। फिर इसके साथ ही कुछ और देखूँगी यहाँ पे मैं क्या सेटिंग करती हूँ। तो 12 बज गए जी, देखें गैस भी आ गई है। और ये देखें जी, ये बाकर ख़ानी है ना, तो बचपन की याद आ गई। बचपन में हम लोग ये खाते थे और इतनी मज़े की है ना, अभी भी ये लगती है। और ये मेरे बेटे को अभी भी बहुत पसंद है, तो वो अपने लिए लेके आया था। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी चेक करती हूँ। इसके बाद जी मैंने सालन वगैरह रख दिया था पकने के लिए। आज बनेंगे जी कीमा फलियाँ। कीमा मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, तो उसके साथ ही ये तरबूज ठंडा हो गया था। फिर इसको ना मैं ऐसे निकाल के ना कुछ खाने के लिए ऐसे बॉल में डाल लेती हूँ। बाकी जो होता है ना वो ये टाइट जार में डाल के ना डब्बों में, तो वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि कटा हुआ फ्रूट हो ना वो बच्चे खा लेते हैं, अगर ऐसे पूरा पड़ा रहे ना वो कौन बार बार काट के दे। तो मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके ना इनको एक तो ऐसे बॉक्सेस में डाल के इनको पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। जिसका दिल करे वो ठंडा ठंडा निकाल के खा ले। और आजकल ये कितना मज़े का आया हुआ है ना, बहुत ही मीठा और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, डेली हमारे घर में ये एक तरबूज डेली लगता है। तो ये देखें जी, मैंने एक ये वाला डब्बा पैक कर दिया, एक और दूसरा है। और ये वाला जो बॉल है मैं और शायदा मिलके खाएंगे। इस पे जी मैंने काला नमक डाला है और इतना मज़े का लगता है ना काला नमक डाल के। तो ये देखें जी, मैंने अपने लिए भी रख लिया और ये शायदा को भी दूंगी। साथ साथ जी मेरा खाना भी बन रहा है, साथ साथ हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, तरबूज के साथ पार्टी कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, हम लोग कितनी खिदमत करते हैं ना अपने, जो हमारे साथ थोड़ा बहुत हेल्प करवाते हैं उनकी करनी भी चाहिए। वो भी इंसान है, गर्मी है ज़ाहिर, उनको भी गर्मी लगती है, उनका भी दिल करता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को। तो खैर अभी शायदा भी काम कर रही है और मैं इसका ड्रेस देख रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छा पहना हुआ। तो ये जो दूसरे घर काम करती है ना, उन्होंने दिया था, तो मुझे दिखा रही थी कि ये वाला है वो ड्रेस। तो यहाँ पे देखें जी, काम शाम हो गए हैं सारे, सफाई वगैरह हो गई। अब ये सोफ़ा कवर है ना जो, वो अभी न्यू तो मेरे आए ही नहीं, जो पुराने हैं वो मैंने प्रेस करके ऊपर डाले नहीं। अभी तक टाइम ही नहीं मिला मेरा कि प्रेस करके डाल दूँ। तो खैर जब ये शादियां शुरू हुई हैं तो शादियों के लिए ये देखें, ये मेरा मेकअप ना काफ़ी ऐसे उलट पुलट हुआ था। जब पेंट करवाया ना तो ये बॉक्स ऊपर चला गया था और ऊपर ये इतना बुरी तरह से ये ना इधर उधर गिर के ये सारी चीज़ें मेरी ना देखें ख़राब हो गई हैं। तो आज फिर मैंने को ऊपर से लेके आई थी, मैंने कहा कुछ इसमें से चीज़ें देखें जो यूज़ में आ जाएंगी, वो उनको नीट क्लीन करके रखूँ। बाकी जो है फिर टूट गई हैं उनको फेंक देती हूँ या कुछ उसका और जुगाड़ लगा लूँगी। क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कॉस्मेटिक्स बहुत महंगी होती है, इनको फेंकने को तो बिल्कुल दिल नहीं करता। तो खैर लेकिन अगर कोई इसमें से एक्सपायर हुई तो वो तो ज़ाहिर फेंकनी पड़ेगी ना। तो बाकी सारी चीज़ें मेरे पास ब्रांड की होती हैं, कोई भी ऐसी नहीं है लोकल मोकल चीज़ कोई भी इस तरह की नहीं होती। तो मैक आपको पता है कि बहुत अच्छी ब्रांड है मैक के सारे, ये जो लाइनर वगैरह ये आई शेड्स वगैरह हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा ना, ये आप इसको ब्लशन भी लगा सकते हैं, आप इसको आई शेड भी लगा सकते हैं। ये ना ब्राउन पीच कलर में है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो मैं तो ज़्यादातर जी घर में रेडी होती हूँ। सैलून में तो मैं बहुत कम जाती हूँ मेकअप करवाने। कभी कभी जब ना ये है कि हेयर स्टाइलिंग को बहुत अच्छी और थोड़ी सी हैवी चाहिए फिर मैं जाती हूँ, वरना तो जितनी भी शादियाँ आती हैं ना मैं घर में ही रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है ना, ये देखें सिल्वर कलर में है। तो अब ये सारे बॉक्सेस में से मैंने सामान निकाल लिया और ये बॉक्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया फिर उसके बाद। तो ये देखें, ये क्रेलॉन की चीज़ें जो होती हैं ना, मैं कहती हूँ ये थोड़ी होती एक्सपेंसिव है। जैसे ये लूज़ पाउडर है, फिर इसके बाद ये स्टिक है, इसके बाद ये पैन केक, ये चीज़ें एक दफ़ा आप थोड़ा सा पैसा लगा लें, लेकिन ये है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इनसे बेस बड़ी ज़बरदस्त बनती है। लेकिन आजकल तो इससे नॉर्मल बजट में भी रह के आपको काम आना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर आपको ये काम आना चाहिए कि आप घर में अपना हल्का फुल्का सा रेडी हो जाए। तो ये कंटोरिंग किट है, ये क्रिस्टीन की नहीं है, ये मेरा ख्याल फ्लोरा शायद कौन सी ब्रांड की मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा। तो क्रिस्टीन की भी है मेरे पास, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें ना, ये चीज़ें ये खाली हो गया, ये भी बहुत ज़बरदस्त था, ये मैंने बड़ा यूज़ किया बहुत ज़्यादा। तो ये जो होता है ना पैनकेक, ये आपने वेट करके लगाना होता है। सबसे पहले आपने क्रायलॉन की बेस लगानी, उसके ऊपर आपने ये पैनकेक लगाना है
और इतनी मज़े की बेस बनती है ना, और लॉन्ग लास्टिंग बनती है वो। तो इसमें सारे ग्लिटर वगैरह सब टूट के गिरे हुए थे, तो बस बाकी मैं कुछ फेंक दूँगी, बाकी रख लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी, शेफर की बेस है, एक लूज़ पाउडर जो कि शाइनर में है, और एक शेफर की बेस है जो कि हम लोग ना थोड़ी लाइट येलो शेड में है। तो ये दोनों मिक्स करके ना मैं थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगी थी, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। तो उसके बाद जी मेरा सालन भी रेडी हो गया था, खाना शाना हमने खा लिया था दोपहर का, क्योंकि आज शाम को हमने एक शादी पे जाना था। तो दोपहर को बस मैंने यही थोड़ा सा ना कीमा फलियाँ, उसके ऊपर मैं अंडे बॉयल करके ज़रूर डालती हूँ, उससे ना बड़ी ही अच्छी लुक आती है। अब ये शाम का टाइम है, तो मैं जा रही थी वलीमे पे। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा ना, मेहंदी का व्लॉग, तो आप ज़रूर जाके देखें। तो ये उन्हीं का वलीमा है, बारात पे मतलब हस्बैंड मेरे गए थे, तो बारात पे हम लोग नहीं गए थे क्योंकि नेबर्स में शादी है। तो वो समझे मेरी दोस्त भी है, बड़ी बहनों की तरह भी है, उनके बेटे की शादी थी, तो आज वलीमा है, तो वलीमे पे हम लोग जा रहे हैं। तो आप मेहंदी का व्लॉग ज़रूर देखें, फिर आपको याद आ जाएगा ना कि इसका पार्ट 2 है। तो बस जी यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था, और इसके साथ ही ये मैंने आज ये वाला ड्रेस पहना है। और आपने पीछे जो चीज़ें हैं ना, आपने मेस क्रिएट हुआ है उसको इग्नोर करना, क्योंकि शादी किसी के घर में होती है ना, और मैं कहती हूँ कि खिलारे हमारे घर में पड़े होते हैं। अल्लाह के मैं साथ साथ ना चीज़ें समेटती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ही आके बाद में करनी पड़ेगी। और ये देखें जी, ये मेरा आइज़ मेकअप, मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा है। और पूरी लुक मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, इंशाल्लाह कभी देखूंगी अगर ज़िंदगी में मूड बना के मैं आपके साथ अपनी पूरी लुक भी कभी शेयर कर सकूं। तो अभी ना बहुत टाइम था, वलीमा उनका काफ़ी लेट हो गया, तो मैंने एनवेलप मंगवाए थे। मैंने कहा चले मैं ये कुछ रख देने, क्योंकि अभी शादियाँ और आ रही, तो इसमें बाकी में जी मैं सलामी वगैरह डाल के तो उनको हम लोग दे देंगे। क्योंकि वलीमा काफ़ी लेट हो गया था, मेरे घर के बिल्कुल सामने पार्क में ही है, तो मुझे तो ये बहुत फ़ायदा हो जाता है ना, जब कहीं फंक्शन सामने हो ना, तो बेफिक्री हो जाती है जी। ना किसी की मतलब कि हम इंतज़ार करें गाड़ी होगी कोई लेके जाएगा, ना किसी का नखरे देखने पड़ते हैं बेटे के हस्बैंड के। तो यहाँ पर आराम से हम लोग रेडी हुए जी, हम लोग आ गए हैं पार्क में। तो ये बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, और सारा ओपन अरेंजमेंट था इनका, मज़े का ज़बरदस्त। मेहंदी भी इसी तरह थी और वलीमा भी इसी तरह था। तो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त उनका खाना था, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, और ख़ुद भी वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नाइस फैमिली है माशाल्लाह। तो देखें ना, मैं फिर वही बार बार कहती हूँ कि आपके हमसाए अच्छे हो ना, तो आपकी दुनिया में ही जन्नत है। अगर हमसाए आपको बुरे मिल जाए ना, तो वो दुनिया में ही जहन्नम है। तो हमेशा अच्छे हमसाए मांगने की दुआ किया करें। मेरे हमसाए तो माशाल्लाह इधर भी उधर भी सब इतने अच्छे हैं ना कि पूछें मत। तो यहाँ पे जी फिर एंट्री हो गई थी माशाल्लाह, दोनों ही दूल्हा और दुल्हन बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और वलीमे पे तो वैसे ही अलग ही रूप आया होता है ना ब्राइड के ऊपर। तो ये देखें जी, ये डिस्को लाइट चल रही है, बहुत मज़ा आया। और मेरे ग्रुप में मतलब जो पार्क की हम सब ग्रुप है ना हमारा, तो हम सब इनवाइट थी, तो हमने एक ही टेबल पे जी बैठ के सारा खाना शाना खाया, वीडियो बनाई, सेल्फियाँ बनाई और इन्जॉय किया, बड़ा ही बल्कि मेरी दोस्त ने तो मुझे ना मजाक कर रही थी, कह रही भाई तुम तो बहुत शादियाँ खाती हो, तुम्हें इतनी शादियाँ कहाँ से आ जाती हैं, सर्दियों में भी तुमने बहुत शादियाँ खाई हैं। मैंने कहा भाई खाली शादियाँ खानी नहीं होती, वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई वो क्या कहते हैं लक्ष्मी भी देनी पड़ती है ना, फिर जाके कहीं शादी खानी पड़ती है। तो खैर यहाँ पे खाना आ गया था, खाने में स्टीम रोस्ट था, और रशियन सैलड था, और कोरमा, नान और पुलाव वगैरह। तो बहुत ही मज़े का खाना था इनका। मेहंदी का खाना भी ज़बरदस्त, और टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा था ना। बात होती है टेस्ट की, क्योंकि जब आपने इतना पैसा लगाया होता है ना शादियों पे, तो वो टेस्ट ना अच्छा हो तो वो सारा पैसा मैं कहती हूँ बेकार है। और यहाँ पे देखें जी, ये मीठे में दूध दुला रही थी, और मैं इतनी मुश्किल से नाम याद किया ना, मैं कभी इसको फिर नहीं कहूँ, कभी कोई चीज़। तो बस जिसके बाद हमने फ़ोटोशूट करवाया। ये है जी मेरे पार की सारी फ्रेंड। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, न्यू है सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।